ऑलराइट, सो देखो बेटा, अभी जो अगला टॉपिक है हमारा वो इंडिपेंडेंट इवेंट। ध्यान से देखना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो कब कहते हैं कि दो इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट है और दो इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट नहीं है? कहने का डेफिनेशन, टू इवेंट्स E and F आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F के बराबर है। मतलब दो इवेंट का एक साथ होने का चांस इक्वल टू दोनों के अलग अलग होने के चांस के प्रोडक्ट के बराबर हो। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे दोनों इवेंट्स कैसे हैं हमारे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होने का मात्र एक ही डेफिनेशन, वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। करेक्ट है? तो दिक्कत वाली बात नहीं है, तो याद रखना बेटा। और दूसरी बात, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ऐसा तभी होगा जब E और F इंडिपेंडेंट है तब, अदरवाइज ये इसके बराबर नहीं होगा। क्लियर है? कुछ सवाल लेते हैं इसको रिविजन पहले, ठीक है? देखिएगा ध्यान से। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है, हमसे कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालो। कब? जब A और B इंडिपेंडेंट है। आप वहां पे जाइए, जब A और B क्या हो हमारे इंडिपेंडेंट हो। तो देखिएगा बेटा, सिंस A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सिंस A and B आर इंडिपेंडेंट, अगर A और B इंडिपेंडेंट है हमारे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो गया बेटा हमारा 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो गया 1/5, सो द आंसर इज 3/। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर क्यों हुआ? क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट्स है। A और B कैसे इवेंट्स है हमारे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिएगा, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड में से दो कार्ड निकाल लिए मैंने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। तो अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या समझते हो? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा, एक कार्ड निकाला मैंने और उसको बाहर रख दिया, तो लॉट में क्या हो गया, एक कार्ड कम हो गया। समझे कि नहीं? विद रिप्लेसमेंट क्या होता है कि निकाला, देखा, वापस डाल दिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल विद रिप्लेसमेंट। ठीक है? अब यहां पे क्या हुआ है बेटा, दो कार्ड निकाले, दोनों ब्लैक हो जाए। मुझे क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक। बोथ ब्लैक का मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब पहला भी ब्लैक हो, पहला भी ब्लैक हो और दूसरा भी ब्लैक हो। ऐसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, पहला कार्ड भी ब्लैक हो और दूसरा भी। ठीक है? क्लियर है? सो अब पहला कार्ड निकाला, उसके ब्लैक का चांस क्या होगा बेटा, टोटल देयर आर 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक होते हैं। 26 कार्ड हमारे क्या होते हैं? ब्लैक। सही है कशिश? तो कार्ड निकाला, उसके ब्लैक होने का चांस क्या होगा 26/। ये पहले कार्ड का हुआ। अब एक कार्ड बाहर निकल गया, एक कार्ड हमारा बाहर निकल गया, बचे हमारे पास टोटल 51 कार्ड्स, जिसमें ब्लैक हमारे पास 25 बचा हुआ है। एक ब्लैक मैंने मान लिया बाहर आ गया, तो नाउ वी हैव 25 ब्लैक्स इन 51 कार्ड्स। अब फिर से एक कार्ड निकाला, उसके ब्लैक का चांस क्या होगा बेटा 25/, सिंप्लीफाई कर दो इसको, सो आंसर इज 25/102। तो दिक्कत वाली बात, सॉर्टेड है मामला। ऐसे बेटा अगला देखिएगा, A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected orange, है ना? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फिर से विदाउट रिप्लेसमेंट है। If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected, है ना? Find the probability that a box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad will be approved for sale. मतलब क्या हो रहा है बेटा, हमने कोई इंस्पेक्टर है, कोई फूड का एक स्टॉक है, उसको देख रहा है, उसमें से क्या करेगा, मान लो ट्रक पूरा भरा हुआ है, तो पूरा ट्रक थोड़ी चेक करेगा, वो कुछ निकालेगा रैंडमली। अगर सब ठीक ठाक पाया तो बोलेगा ठीक है भाई इसको भेज दो। वो क्या कर रहा है, रैंडमली 3 ऑरेंज निकाल रहा है, 3 ऑरेंज। अगर तीनों अच्छा पाया गया तो कहता है भाई इसको भेज दो, आप इसको क्या करो, अब भेज दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूव फॉर सेल, सेल के लिए अप्रूव हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, मतलब तीनों गुड हो जाए, पहला भी गुड हो जाए, दूसरा भी गुड, और समझ रहे हो ना? अगर तीनों गुड होगा तभी तो अप्रूव किया जाएगा ना बेटा। अच्छा, लॉट में हो क्या रहा है हमारे पास, लॉट में अगर आप ध्यान से देखो
तो टोटल 15 ऑरेंज है। टोटल कितना है बेटा? 15 ऑरेंज, जिसमें 12 गुड है और 3 बैड है। ऐसा ही हो रहा है ना? चलो, तो पहला ऑरेंज निकाला, गुड का चांस क्या होगा? पहला ऑरेंज निकाला, गुड का चांस बेटा, गुड कितने हैं? टोटल कितने हैं? तो 12/15। एक गुड निकल गया मेरा, एक गुड। अब कितना बच गया बेटा? टोटल 11 गुड 14 ऑरेंज। तो फिर से निकाला गुड का चांस, 11/14। अब बच गया 10 गुड, टोटल 13। फिर से एक निकाला गुड का चांस, 10/13। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब बेटा बाद में, कल हो गया। नेक्स्ट, अ फेयर क्वाइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। एक क्वाइन को और एक डाई को टॉस हो रहा है। एक क्वाइन और एक, बेटा एक क्वाइन और डाई को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलो। हाँ 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 जी। तो सैंपल स्पेस जो हमारा बनेगा, बिल्कुल सही बताया आपने। एच क्वाइन पे हेड आ गया, डाई पे 1, क्वाइन पे हेड डाई पे 2 से लेकर के क्वाइन पे हेड और डाई पे, इसी तरह से क्वाइन पे टेल और डाई पे 1 से लेकर के क्वाइन पे टेल और डाई पे, टोटल 12 एलिमेंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस। एम आई करेक्ट और नॉट? अब क्या हो गया बेटा? सारे इवेंट्स को दिखाओ। इवेंट ए क्या है? हेड अपीयर्स ऑन क्वाइन। ए क्या है बेटा? हेड ऑन क्वाइन। क्वाइन पे हेड आ जाए तो इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम हो गए? क्वाइन पे हेड आ गया, डाई पे 1 से लेकर के कहां तक? H6 तक। करेक्ट? इसके फेवर में ही आउटकम है ना, क्वाइन पे हेड आ जाए। इवेंट बी क्या है बेटा? 3 ऑन डाई। डाई पे 3 आ जाए तो इसके फेवर में कौन कौन सा आउटकम है? H3 एंड T3। यही तो है ना बेटा। अब दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन क्या है दोनों में? H इंटरसेक्ट H, 3 है ना बेटा। अब देखो सारी प्रोबेबिलिटी लिखता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 6/12 यानी कि 1/। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? 2/12 यानी कि 1/। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा? 1/। अच्छा, ये तो इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो यही आएगा ना, यानी मैं कह सकता हूं विच इज इक्वल टू PA इंटू PB। PA इंटू, तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू PA इंटू PB आ गया। मतलब ए और बी कैसा इवेंट है? मतलब ए और बी कैसा इवेंट हो गया? इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझे कि नहीं? तो ये था हमारा तरीका। बताओ किसी के मन में कोई सवाल है तो बताइए। नहीं है? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, अ डाई मार्क, इसको देखिएगा। अ डाई मार्क्ड 1 to 3 इन रेड। एक डाई जो है उस पे 1 to 3 रेड में लिखा हुआ है, 4 5 6 ग्रीन में लिखा हुआ है ना? A with the event number is even, B with the event number is red। क्या A और B इंडिपेंडेंट है बेटा? तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या हो गया? डाई को फेंका है ना, तो सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6 है ना? इवेंट A क्या हो गया बेटा? A with the event number is even। इवन नंबर कौन कौन है बेटा? 2 4। B क्या है हमारा? नंबर इज ग्रीन। ग्रीन नंबर कौन कौन सा है बेटा? ग्रीन क्या है हमारा? 4 5। यही बोलता है ना? सही है, सॉरी रेड बोल रहा है। रेड नंबर इज रेड। रेड कौन है बेटा? अब बताओ दोनों में कॉमन क्या हुआ? दोनों में कॉमन क्या हुआ? ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी लिखो। ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6 यानी 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 3/6 यानी कि ए भी 1/2। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? ए इंटरसेक्शन बी 1/। क्या ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है? नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। करेक्ट?
सही है बेटा, ये दोनों इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट नहीं है, सही बोल रहे हैं, क्या कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो ऐसे चेक करना है आपको, कभी भी अगर इंडिपेंडेंस चेक करना है तो आप देख लीजिए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है, बताना है, खुद से देख लोगे आप क्या इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, चेक कर लो खुद से, है ना? आगे बढ़ते हैं, हाँ बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल आ गया है। ए एंड बी हमारे कैसे इवेंट्स है बेटा? जैसे भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया हुआ है, कहा जा रहा है फाइंड पी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए और बी कैसे इवेंट्स है बेटा? चलिए तो पहले वाले पार्ट की पहले बात करता हूं, पहले वाले पार्ट में सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली, तो क्या होता है अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो क्या होता है? ये दोनों के एक साथ होने का चांस क्या होता है? जीरो। अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो दोनों के एक साथ होने का चांस क्या होता है? जीरो, याद रहेगा? अच्छा अब देखिएगा बेटा, नाउ अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज करता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया मेरा? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया बेटा? पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारा? जीरो। और ये ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 3/5। पी आ जाएगा यहां से, पी की वैल्यू क्या हो गया? 3/5 माइनस 1/2, करेक्ट है? तो दिक्कत है बेटा? 1/10 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, सही है। अब मैं सेकेंड पार्ट की बात करता हूं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो सिंस ए एंड बी हमारे कैसे इवेंट है बेटा? इंडिपेंडेंट है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेक्ट है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा हाफ दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी दिया हुआ है, सो दिस इज p/2। सो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, निकाल लिया। अब फिर से फॉर्मूला वही यूज करता हूं जो पहले यूज किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मुझे 3/5 दिया हुआ है, ये मुझे 1/2 दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है, ये p/2 दिया हुआ है, सही है बेटा? तो ये क्या हो गया यहां से? 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू p माइनस p/2, p/2। सो p की वैल्यू चेक कर लीजिएगा, into 1/5। सो देयर वाज टू पार्ट्स, ठीक है? एक में ए और बी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे, तो उसमें हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरे में ए और बी हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, तो हमारा कुछ ऐसा कहानी बन गया। सही बोल रहे हैं? तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात हो गई। चलो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ बेटा बी, इजी है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, पी इनटू पी बी। ए यूनियन भी आ जाएगा बेटा फॉर्मूले से, तीनों पता है, ए बी और ए इंटरसेक्शन भी फॉर्मूले से सारा आ जाएगा, ठीक है? चलिए अब देखो कुछ बेहतरीन से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन से, काफी काम आने वाली चीज है। सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए अगर कभी भी बोलेगा रे बेटा ए नहीं होने का चांस, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, इसको हम ए डैश भी लिखते हैं। कभी कभी किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर ऐसे बार, तो इसका मतलब ही नोट ए ही होता है, दोनों सेम चीज है, क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हिच इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, और का मतलब यूनियन होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ए और बी, ये भी यही होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ये भी यही होता है, तीनों सेम होता है, चाहे ऐसे बोल दो चाहे ऐसे चाहे ऐसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड नोट बी, नोट ए का मतलब ए डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नोट बी का मतलब बी डैश, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, वो दोनों ये भी यही होता है, दोनों सेम होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए और नोट बी, नोट ए का मतलब ए डैश, और का मतलब यूनियन, नोट बी का मतलब बी डैश। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी पे तुरंत वाले यूज करने वाले ब्रह्मास्त्र हैं, बिल्कुल फटाफट यूज करने वाले, समझ रहे हो?
कि ऐसा सवाल कई बार हमारे सामने टकरा जाए, हम 1 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। कोई दिक्कत वाली बात क्या भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक है। अच्छा, एक और रूल है बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन भाई साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है ना, वो इसके बराबर होता है ए यूनियन बी होल का डैश। क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है? ए यूनियन बी। और ए डैश यूनियन बी डैश क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश। मतलब बीच वाला उल्टा कर दो और पूरे का डैश लगा दो। डैश का मतलब नोट है, प्रोबेबिलिटी में डैश का मतलब क्या है हमारा? नोट है। समझे कि नहीं? चलिए सवाल पे आते हैं। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है हमसे? नोट ए एंड नोट बी निकालो। क्या निकालना है? चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड नोट बी, अभी क्या लिखवाया है बेटा? नोट ए एंड नोट बी क्या हो जाएगा? नोट ए का मतलब ए डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नोट बी का मतलब, सही है कशिश? ए लिखवाया ना? सही बोल रहे हैं? अब ये क्या हो गया बेटा? अभी डी मॉर्गन ने क्या बोला? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? ए यूनियन बी होल का डैश। डी मॉर्गन नहीं बोला ना कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? ए यूनियन बी होल का डैश। और अभी मैंने क्या लिखवाया? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी भी चीज के नहीं होने का चांस 1 माइनस उसके होने का चांस। तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो गया बेटा। ए यूनियन बी के नहीं होने का चांस 1 माइनस ए यूनियन बी के होने का चांस। सही है? अब ये क्या हो गया बेटा? फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं है? तभी क्या आ जाता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया? 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 1/8। कर दो सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चेक कर लेना, शायद आपको 7/8 मिलेगा, शायद। मैं ओरल कर रहा हूं तो इट माइट बी लाइक 99% ही करेक्शन है इसमें। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो दिक्कत वाली बात? एनी प्रॉब्लम? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। इसका मतलब क्या हुआ? आपसे कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, ए दिया हुआ है ना बेटा। आपको बताना है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट का तो एक ही रूल है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं बेटा। इसका मतलब क्या हो गया? नोट ए का मतलब ए डैश, और का मतलब यूनियन, नोट बी का मतलब, अब ये क्या हो गया मेरा? डी मॉर्गन के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश हो गया है ना? और ए इंटरसेक्शन बी के नहीं होने का चांस 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी के होने का चांस। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया बेटा? 1 माइनस 1/4 क्या आ गया? 3/4। क्या आ गया ये? चलो अब मैं निकालता हूं पी ए इंटू पीवी। अब क्या निकालता हूं मैं? पी ए इंटू पीवी। पी ए पता है, पीवी पता है। पी ए कितना है बेटा? 1/2। पीवी कितना है? 7/24। क्या है? दोनों बराबर है? दोनों बराबर है? क्या है? दोनों बराबर है? नहीं है तो लिख दो आप सीधा, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी ए और बी हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। समझे कि नहीं? ए और बी हमारे बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। सॉर्टेड है मामला? तो दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई समस्या? चलो, गिवन टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है बेटा, खुद से निकाल लोगे आप। ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पीवी। ये भी आ जाएगा ऐसे ही, खुद से निकाल लोगे। अच्छा, इसके लिए बताता हूं मैं सेकेंड वाला पार्ट का आंसर। ए एंड नोट बी, ए एंड नोट बी, हाँ, ए एंड नोट बी। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नोट बी का मतलब बी डैश। करेक्ट है? करेक्ट है। अब मैंने एक पॉइंट बाद में लिखवाया है आपको कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है ना बेटा, ए और बी कैसा है हमारा, तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, मतलब सारे पेयर्स आपके इंडिपेंडेंट आएंगे, सारे बाद में लिख रखे।
मतलब ए और बी डैश मेरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अगर ए और बी डैश इंडिपेंडेंट तो इसके बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी डैश। किसके बराबर हो जाएगा, पी ए इंटू, है कि नहीं है। अच्छा पी ए कितना हो गया बेटा मेरा, पी ए कितना है 0.3। अच्छा पी बी डैश, पी बी मेरा 0.6 है तो पी बी डैश क्या हो जाएगा 0. आंसर इज 0.1। आंसर क्या आ गया मेरा 0. समझ में आया कि नहीं आया। वैसे नीदर ए नॉर बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या निकालना है इसका, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन। फिर से ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, है कि नहीं है, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है तो ए डैश की प्रोबेबिलिटी 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है तो ये 0.4, आंसर इज 0.28। आंसर इज 0. समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या नहीं है, ये बात ऑलराइट। तो एक और बहुत बढ़िया सा ब्रह्मास्त्र दिया है कि प्रोबेबिलिटी में कभी भी अगर टर्म आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार होने का चांस, सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। किसी भी चीज के कम से कम एक बार होने का चांस क्या होगा बेटा, 1 माइनस उसके एक बार भी नहीं होने का चांस। ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, क्लियर है। जैसे देखिए, a die is tossed twice, sorry thrice, a die is tossed thrice, find the probability of getting an odd number at least once। odd number कम से कम एक बार आ जाए, ठीक है बेटा। probability of odd number at least once, odd number कम से कम एक बार odd number आ जाए, मतलब कम से कम 1 आ गया ना, एटलीस्ट 1 आ गया तो 1 माइनस नन, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड नंबर, एक बार भी ऑड नंबर ना आए। मतलब क्या हुआ बेटा, पहली बार भी इवन नंबर आ जाए, दूसरी बार भी इवन नंबर आ जाए और तीसरी बार भी इवन नंबर आ जाए, समझे कि नहीं। अब ये क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा बेटा, डाई को फेंकते इवन का चांस क्या होता है 3/6, इवन नंबर 3/6 यानी 1/2, फिर से इवन आ जाए 1/2, फिर से इवन आ जाए 1/2, सो दिस इज 1 माइनस 1/8 हो गया, तो दिस इज 7/8। तो कम से कम एक बार ऑड नंबर आ जाए, मतलब 1 माइनस एक बार भी ऑड नंबर ना है। बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, बहुत समय आपको बचा देगा, समझे कि नहीं, तो दिक्कत क्या, हाँ होंगे, लेकिन हम एक बार का निकाल रहे हैं, पहली बार इवन नंबर आ जाए, पहली बार का मतलब पहली बार तो 3/6 ही होगा, तो तीनों बार का मैं अलग अलग निकाल रहा हूं, तीनों बार का हम अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, 2 balls are drawn with replacement, है ना बेटा, from a box containing 10 black and 8 red ball। मतलब कि एक बैग में 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल है, सही है बेटा। कहा जा रहा है कि दोनों बॉल रेड हो जाए, बोथ बॉल्स आर, चलो पहले का आंसर, बोथ रेड का मतलब क्या हो गया बेटा, बोथ रेड का मतलब क्या हो जाएगा, पहला भी रेड हो जाए और दूसरा भी, पहला भी रेड और, चलो तो पहला एक निकाला, अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट है क्या है बेटा ये, सॉरी विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पहला निकाला, कलर देखा, उसको वापस डाल दिया, मतलब नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे 18 थे, 18 ही रहेंगे हर बार, नंबर ऑफ बॉल्स हर बार क्या होंगे, क्योंकि रिप्लेस कर दिया मैंने उसको, क्या कर दिया है, रिप्लेस। सो पहला बॉल निकाला, उसके रेड का चांस क्या होगा बेटा, चलो ये बॉल वापस डाल दिया, फिर से निकाला दूसरा, रेड का चांस, समझे कि नहीं, तो दिक्कत 2 से काट दो, 2 4 जा, 2 9 जा, 2 4 जा, ये आ गया बेटा 16/81, क्या आ गया ये, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, फर्स्ट वाला ब्लैक हो जाए, सेकेंड वाला रेड, मतलब पहला वाला ब्लैक हो जाए और दूसरा वाला, तो चलो पहला निकाला रेड का, ब्लैक का चांस 10/18, 10 इसको वापस डाल दिया, दूसरा निकाला रेड का चांस 8/18, तो क्या गया बेटा, 2 5 जा, 2 9 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, सो दिस इज 20, है ना। तीसरा पार्ट क्या है बेटा, 1 इज ब्लैक अदर रेड, 1 ब्लैक एंड अदर रेड, ये तो देम सेम वही हो गया, ये तो बिल्कुल वही है ना, क्या खुशी नहीं,
देखो इसमें एक केस और है, वन ब्लैक और अदर रेड, मतलब कि पहला वाला ब्लैक हो जाए और दूसरा वाला, या पहला वाला रेड हो जाए और दूसरा वाला ब्लैक। दो केस बनेगा बेटा यहाँ पे। कितने केस बनेंगे? फिर से सारी वैल्यूज डाल दो ऊपर की तरह जो डाला था, पीबीपीआर, आंसर वुड बी 40/81। समझे कि नहीं? आंसर क्या आ गया हमारा? 40/81। सॉर्टेड है मामला, कोई दिक्कत वाली बात? सही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय ए एंड बी। ए और बी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, उसका चांस क्या हो गया बेटा? 1/2 एंड, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2 और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है ना बेटा? पहले वाले पार्ट में कहा जा रहा है प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व, है कि नहीं? अच्छा, यहां से क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? यानी 1/6 अगर यूज करना पड़े तो। अब पहले पार्ट पे आता हूं, प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? 1 माइनस प्रॉब्लम सॉल्व नाउ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, यही होना इसका मतलब। प्रॉब्लम सॉल्व 1 माइनस सॉल्व नाउ, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? सॉल्व नाउ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व का मतलब दोनों ही सॉल्व ना करें, नीदर ए नॉर बी। अगर दोनों ही सॉल्व ना करेंगे तभी सॉल्व नहीं कहलाएगा ना, तो नीदर ए नॉर बी, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना बेटा? अब क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी कैसे है? तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, लास्ट में लिखा है मैंने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो गया बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है इसलिए ऐसा हुआ, अदरवाइज फिर आपका डी मॉर्गन वाला रूल रहेगा। अब ये क्या हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगा बेटा? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या होगा बेटा? 1/3 है बी का, तो इसका 2/3 कट गया, आंसर इज 1 माइनस 1/3। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? सेकेंड पार्ट में कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है बेटा? प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व द मतलब कि अगर ए सॉल्व करे तो बी ना करे, है ना? या अगर ए ना करे तब बी कर दे, मतलब दोनों में से कोई एक ही करे। डाल दोगे सारी वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हो गया बेटा 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो गया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारा क्या आ गया बेटा? 1/2। चेक कर लीजिएगा क्या आ गया? ये 1/2। हाँ, डी मॉर्गन से भी हो जाएगा ये वाला ना। हाँ, ये डी मॉर्गन से, बट क्योंकि इंडिपेंडेंट था तो डायरेक्टली कर दिया। अगर नहीं होता इंडिपेंडेंट तब तो आपका डी मॉर्गन ही लगेगा यहाँ, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल देखना बेटा, एक आध पार्ट में कराता हूं आपको। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, वन कार्ड इज ड्रॉन एट फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिया है ना? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ई और एफ इंडिपेंडेंट हो। चलो पहले पार्ट की बात करता हूं। ई की प्रोबेबिलिटी निकालो, एफ की प्रोबेबिलिटी निकालो और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालो। ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा? स्पेड होने का चांस। स्पेड कितने होते हैं? 13। स्पेड कितने होते हैं? नहीं पता है, पत्ते नहीं खेले क्या? आज खेलते हैं क्लास के बाद, आज लेके आएंगे बिल्कुल, पीटेंगे दबा के। कोई नहीं, बता दूंगा मैं। स्पेड होते हैं बेटा 13। कितने होते हैं स्पेड? 13। तो एक कार्ड निकाला, स्पेड का चांस क्या हो गया? 13/52, यानी 1/। एफ की प्रोबेबिलिटी ब्लैक हो जाए, सॉरी एस हो जाए, कार्ड क्या हो? एस हो। एस कितने होते हैं? 4। तो एस का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/13 आ गया, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो गया बेटा? ई भी और एफ भी हो, मतलब स्पेड भी हो और एस भी हो, मतलब स्पेड का एस, मतलब क्या हो? स्पेड का एस कितना होता है बेटा? 1, तो 1/। अब ध्यान से देखो, ये तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा ना, तो आप लिख दो सीधा, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब ई और एफ कैसा इवेंट है बेटा? ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो आई बिलीव बाकी पार्ट्स आपसे खुद से हो जाएंगे, है कि नहीं है? तो अभी थोड़ा सा किसी को पत्तों से प्रॉब्लम है, थोड़ा पत्तों को दूर करते हैं। चलिए नेक्स्ट इस सवाल को देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना। इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। मतलब 60% बच्चे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अगर बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी क्या हो गया बेटा, तो क्या बोलेंगे? 60%। क्या बोलेंगे आप? मतलब 40% बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? यानी 40/, इसको आप 0.6 भी कह सकते हो, इसको आप 0.4 भी कह सकते हो। 20% रीड बोथ। बोथ का मतलब होता है हिंदी भी और इंग्लिश भी। एज इंटरसेक्शन ही कितना हो गया है? मतलब 20/100, ये क्या हो गया बेटा? 0.2, 0.20 आ गया हमारा। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले वाले पार्ट में क्या बोलते रहे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। मतलब क्या हो गया बेटा? एच डैश इंटरसेक्शन, ये निकालना है ना, नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। इसका मतलब क्या हो गया? एच यूनियन ई होल का डैश, एच यूनियन ई, और ये क्या हो गया मेरा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई तो आप निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। सारी वैल्यूज आपके सामने पड़ी हुई है, सारी वैल्यूज आपके सामने है कि नहीं है? सारी वैल्यूज आपके सामने, डाल दोगे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए सेकंड पार्ट की बात करता हूं बेटा। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी पढ़ती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो इंग्लिश पढ़े। मतलब हिंदी पढ़ती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया है। हिंदी पढ़ती है, इंग्लिश पढ़ने का चांस। हिंदी पढ़ती है, इंग्लिश का चांस यानी ई बाई एच। हिंदी पढ़ती है, इंग्लिश पढ़ने का चांस क्या हो गया है? एज इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ। सही है बेटा। एज इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा? 0.2, और एच की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 0.6। सो द आंसर इज 1/। तीसरा पार्ट क्या बोलता है बेटा? तीसरा पार्ट क्या है मेरा? सी पार्ट जो है हमारा, इफ सी रीड्स इंग्लिश। अब इंग्लिश पढ़ती है, हिंदी पढ़ने का चांस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया फिर से। इंग्लिश पढ़ती है, हिंदी का चांस h/e क्या हो गया बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ। एज इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी 0.2, ई की प्रोबेबिलिटी 0.4, आंसर इज 1/2। बताइए कोई समस्या? कुछ समझ में आया? तो ये था हमारा मामला, रफा दफा हो गया बेटा।